पाकिस्तान के आइन कानून को ख़त्म करें, फिर जो तकड़ा होगा वो जत्थे लेकर आया करेगा और अपने फैसले आप पे मुसल्लत कर दिया करेगा। और जिस कायदे आज़म को बानिए कायदे आज़म आप कहते हैं और मानते हैं, और अल्लाह का शुक्र अभी तक मानते हैं, ये भी हो सकता है कि बहुत से दीन के हवाले से मैं बात नहीं करता, मगर कुछ शख्सियात के बारे में इस तरह की बातें होती हैं, कल को उस शख्सियत के बारे में ये कह दिया जाए कायदे आज़म ने ये नहीं समझाया सी कि पाकिस्तान बना लें, मगर उस कायदे आज़म ने यह कहा था कि अगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ हो उसे हुकूमत कहा जाए तो फिर उसका फ़र्ज़ है कि अगर रियासत के अंदर कोई दहशत गर्दी, कोई मसल्ला जत्थे अपनी ताकत के बलबूते पे अगर कोई हुक्म मनवाना चाहे तो रियासत सख्ती से कुचल दे उसको, ताकि दोबारा इस तरह को कोई हरकत ना हो सके। मगर यहाँ तो भाई उसको मासूम कहा जा रहा है। यहाँ तो आलम यह है कि उसको एक बड़ी जमात का सरबराह कहा जा रहा है। तो क्या जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तो उसकी जमात उस वक्त की बड़ी जमात नहीं थी? और क्या 2017 में जब नवाज शरीफ को हटाया जा रहा था, क्या वो 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात पार्लियामान में नहीं थी? क्या वो बड़ी जमात नहीं थी? क्या उस वक्त उसके लिए या आज तक उसके लिए किसी ने कहा कि ये बेगुनाह था? बरी हुए, मगर क्या ये मुनासिब नहीं था? कहा जाता कि इसके खिलाफ मनसूबा बंदी से ये सब कुछ किया गया, इनको बदनाम करने के लिए और रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए। ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए ऐसा कहा गया, ना नवाज शरीफ के लिए ऐसा कहा गया। और ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेकर नवाज शरीफ तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए वो तो मजलूम, उनको तो किसी टैंक वाले ने, किसी और ने जबरदस्ती हटाया, मगर इसको तो अदम एतमाद के जरिए हटाया गया, मगर ये मासूम कहलाया और हम जालिम कहलाए। और आज तक जो कुछ हो रहा है ये कहा जाता है कि जनाब पेपर छीन लिए गए। ओ भाई, उसके बाद भी देखें, एक वीडियो आई कि पीटीआई के साबिक उम्मीदवार जो हैं वो पेपर फाइल करने गए और उन पर तशद्दुद किया गया और उसकी वीडियो चलाई गई। हालांकि वो रात के, वैसे तो वो रात को फिरते थे, रात को किसी नाले में गिरे और जख्मी हो गए। और उसने फिर अपना स्टेटमेंट भी अगले दिन रिकॉर्ड करवाया कि मुझे किसी ने तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब मुझे ये कोई बताए कि कोई अदारा है जो इन्वेस्टिगेट करे कि ये पेपर कौन छीनने वाला है और ये इस तरह की वीडियो कौन पीटीआई की जानिब से रिलीज करता है कि ये तशद्दुद हुआ। ये एक मनसूबा बंदी से इस इलेक्शन को बिफोर इलेक्शन मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और एक मनसूबा बंदी से बनाया जा रहा है, इसलिए कि मुस्लिम लीग की मकबूलियत, नवाज शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए उसके नताइज को मुतनाज़ा बनाने के लिए, और एक तासर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग को रियासती मशीनरी की हमायत हासिल है, जबकि हकायक कुछ और बता रहे हैं कि वो जालिम को मजलूम शो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पेपर छीनना और ये किसी के दरवाजे को नॉक करना और ये किसी को तशद्दुद का निशाना बनाना, जो बज़ाहिर नजर नहीं आता मगर उसका मलबा भी मुस्लिम लीग नून पर डालना सियासी तौर पे कि इनकी सपोर्ट के लिए ये किरदार किया जा रहा है, ये एक्ट किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ना हमें किसी फेवर की ज़रूरत है, ना हमारी ख्वाहिश है कि किसी
बेगुनाह पर कोई तशद्दुद करे, किसी के कोई पेपर छीने, और अगर छीने गए हैं तो अदारों को इन्वेस्टिगेट करके उन लोगों को सामने लाना चाहिए, और अगर नहीं छीने गए तो फिर वो प्रोपेगेंडा भी जो है वो किया जाने वाला, वो भी लोगों के कौम के सामने लाया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जालिम को मासूम नहीं कहा जाता। और आज ये बात बड़ी वाज़िया करना चाहता हूं कि जो लोग आज से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ये बात करते थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो हफ्ता डेढ़ हफ्ता से खामोश क्यों हैं? उनकी खामोशी बताती है कि जो उनकी ब्लैकमेलिंग की, जो अदारों को दबाव में लाने की, जो वो ज़रूरत के तहत वो गुफ्तगू करते थे, क्या वो पूरी हो गई है? और मैं ये कहूँगा कि वो मत दावत दें उन अदारों को जो खुद को कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, और जिसकी जदोजहद मुस्लिम लीग नून ने की, और आज अदारों के अंदर वो एक सोच पैदा हो चुकी है। तो इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 9-10 मई के पाकिस्तान के अंदर जुर्म करने वालों को सजा नहीं देना, तो फिर जो एक ताकतवर अदारे के अंदर जो लोगों को सजा दी गई, दर्जन से जायद लोगों को, या एक दूसरे अदारे के अंदर ऑडियो जिसकी आई थी, वो ऑडियो बेस या दीगर इश्यूज पर जिसको नोटिस किया गया है, फिर वो भी वापस ले लेना चाहिए। और अगर करना